हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.9। ठीक है, तो ये देखो अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक चैप्टर है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्चुअली यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, वो आपके लिए एक बस प्रैक्टिस है। आपने जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा है बहुत सारे टेक्निक्स को, आपको उसको बस यूज़ करना है, इसको सोल्व करना है और लास्टली आपको बस लिमिट को पुट अप करना है। तो इसलिए ये चैप्टर भी आपके लिए रिवीजन पर्पज़ से है। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपसे बनेगा। उसके बाद फिर आप देखो कि मैं कैसे ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जैसे इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करने से मेरे को x dx मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये जो नीचे वाला वैल्यू है इसको हम लोग t ले लेते हैं, पुट करते हैं तो हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और dx। ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। मेरे को चाहिए ऊपर में एक्स डी एक्स, यानी जो बाराती है वो क्या है, वो एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी टी बाई टू। तो ये जो डी डी एल वाला टेक्निक हम लोग पढ़े थे आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जस्ट उसका क्या है, एक कह सकते हो कि प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जहाँ आप एक्स को चेंज करेंगे टी में ना, जैसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लिया है, यानी अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो टी के टर्म में आएगा। तो पहले जो आपको जो लिमिट दिया हुआ था 0 to 1, ये क्या था, ये x का लिमिट था कि x आपका 0 से 1 वेरी कर रहा है। ठीक है, तब हमको ये देखना पड़ेगा कि मेरा t कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि व्हेन, जब x मेरा 0 था, पहले हम लोग लेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, नीचे का, अगर x आपका 0 था तो t का वैल्यू क्या होगा जी, तो देन t आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिए 0 का स्क्वायर प्लस वन, एक्स के प्लस पे 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 0 आएगा। ठीक है, तो जब x 0 था तो मेरा t क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एंड अगर x मेरा 1 था, ठीक है, जैसे अपर लिमिट क्या है 1 है, तो जब 1 था तो 1 डालने से क्या हो जाएगा आपका, तो t क्या हो जाएगा, t आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको जो t का वैल्यू मिला है वो 1 2 मिला है, यानी लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है। तो देयरफॉर जो इंटीग्रेशन है i वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 to 2। ठीक है, लिमिट हम लोग नया लिमिट लगा देंगे 1 से 2। ओके, ऊपर में x dx को क्या लिखेंगे, dt बाई टू, सो इट इज़ dt, 1/2 को बाहर लिख देते हैं, और नीचे में क्या है, नीचे में आपका आ रहा है जस्ट t। ठीक है, तो अब देखो 1/2 को बाहर कीजिए, dt बाई टी का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, log t। ठीक है जी, अब आप लिमिट डाल दीजिए, लिमिट क्या है 1 से 2, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका log 2। ठीक है, माइनस फिर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1। अच्छा, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यही इसका आंसर हो गया, इसलिए कि log 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल इस तरीके से बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है, और हम लोग लास्ट लेक्चर में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको बता दिया थोड़ा डिटेल में, अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे देखो क्या पुटअप करने से फ़ायदा होगा, तो डेफिनेटली साइन को पुटअप करेंगे तो कॉस जो है वो मेरा बाराती बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्या, साइन फाई को मैं पुट कर दे रहा हूँ टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर पुट करेंगे तो चूँकि स्क्वायर रूट में है तो सिर्फ टी बचेगा, इसलिए मैं टी स्क्वायर पुट कर रहा हूँ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2t और dt आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आपका लिमिट क्या होगा, तो फाई जो है 0 से π/2 वेरी कर रहा है। ठीक है, सिंस क्या है, फाई वेरी कर रहा है 0 से लेकर के π/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, फाई इसका मतलब हो गया वेरीज टू 0 से π/2। ओके, तो अगर मैं t को देखूँ तो यहाँ से मैं निकालूंगा, तो मैं 0 जब रखूँगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो यानी t का लोअर लिमिट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 2। जब π/2 रखेंगे तो साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। t का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो टी स्क्वायर अगर 1 होगा तो t भी 1 ही होगा। ठीक है, हमको बस उसका पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेना है। क्लियर है? तो t का लिमिट आ गया 0 से 1। तो अब मैं देखो इंटीग्रेशन को कैसे लिखूंगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 0 to 1। ठीक है, अच्छा पहले अभी थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं ना, पहले मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे
रूट साइन फाई है, ध्यान दीजिएगा प्यार से, हाँ मोहब्बत से देखिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखो आपको कॉस फाई डी फाई सिर्फ यही बाराती बना है ना, इसको मैं अलग कर देता हूँ, कॉस फाई डी फाई, ठीक है, ये मैं अलग कर दे रहा हूँ चूँकि ये मेरा पूरा 2t dt बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस का पावर 5 फाई था, तो एक कॉस अलग किए तो कितना बच जाएगा, तो कॉस 4 फाई आपका बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखो 0 से π/2, ये है मेरा साइन फाई, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इसलिए लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ये एक्चुअली हो गया, ये जो पूरा टर्म है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका कॉस स्क्वायर फाई है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो कॉस 4 फाई आ जाएगा। तो ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरा साइन फाई क्या है, टी स्क्वायर है, ठीक है। तो हर जगह ये टी बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बिल्कुल लॉलीपॉप टेक्निक है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इस कॉस फाई डी फाई को हम लोग लास्ट में रहने देते हैं, ठीक है। अब मेरा सारा काम हो गया, देख लो कैसे। तो अब मैं क्या करूँगा, साइन फाई के प्लस पे मैं टी स्क्वायर डालूंगा, ठीक है। तो अब लिमिट जो है टी का आ जाएगा, टी का लिमिट क्या है 0 to 1, सो इट इज़ फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे टी स्क्वायर रखेंगे तो ओनली टी मिलेगा, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर रखेंगे तो टी का पावर 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है पूरा मेरा क्या बन जाएगा 2t dt, ठीक है। देख सकते हैं, तो आराम से कीजिए, कोई बात नहीं है। अब देखो 2 को बाहर करता हूँ 0 से 1, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला खोल दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, क्लियर है जी। इस तरीके से ये हम लोगों का आ जाएगा, और साथ में dt। अब जस्ट हमको इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं, आपका वैल्यू अब पूरा जल्दी से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 0 से 1 टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी का पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 टी का पावर कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हो गया dt। अब सबका इंटीग्रेशन कीजिए, तो 2 हो गया, टी स्क्वायर का होगा t³/3, ओके, t10 का होगा t11/11, और 2t6 का होगा t7/7, ठीक है, ओके। अब 0 से 1 आपको सिर्फ लिमिट डालना है, तो देखो सिर्फ अपर लिमिट से ही काम होगा, लोअर लिमिट तो सबको 0 करेगा। तो सिर्फ हम 1 डाल देते हैं टी के प्लस पे, तो क्या आ जाएगा 2 × 1/3 प्लस 1/11 और माइनस 2/7, ठीक है। अब इसको हम लोग एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा देख लो, 33 7 जा 231, ठीक है, ओके। और ऊपर में देखिएगा तो आपको आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 33, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 77, ओके। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 21, और यहाँ पे हो जाएगा 33 2 जा 66, ठीक है, 33 2 जा 66, यस। ये सब एलसीएम ले सकते हैं आप, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से हो जाएगा। तो देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो 2 × ठीक है, ऊपर में देखिएगा 77 और 21, तो ये हम लोगों का हो जा रहा है 98, ओके, 98 और माइनस 66, तो ये आपका हो जाएगा अगेन 22 ही होगा, सॉरी 32 होगा, 32 डिवाइडेड बाई 231, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइनली आपका आ जाएगा 64/231। तो काफ़ी आसानी से ये आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। 64 क्या हो जाएगा जी 231 हो जाएगा, ओके, क्लियर है। तो चलो इस तरह से आपको करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है बट कुछ दमखम नहीं था उसमें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये अगर हम लोग देखें तो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन आप पढ़े हुए हो, ठीक है, इसको तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो साइन इन्वर्स 2x/ पूरा है, ये चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो क्या 2 tan इन्वर्स x, ठीक है, एक तरीका तो वो है। और दूसरा अगर आप पुटअप करके ही बनाना चाहते हैं तो पुटअप करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं देखो इसको ऐसे कर देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। ये यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 to 1 2 tan इन्वर्स x हो जाएगा dx, ठीक है। क्योंकि हम लोग पूरा फॉर्मूला जानते हैं, साइन इन्वर्स 2x/दिस, ये क्या होता है जी, ये आपका 2 tan इन्वर्स x होता है। तो देखो ये तो आपको याद रहता है, ठीक है, और अगर याद नहीं रहता तो आप बहुत जल्दी इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि अगर मैं लेता हूँ क्या x को tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, तो यहाँ से ये जो पूरा है मेरा, ठीक है, साइन इन्वर्स 2x/1 + x², इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आप देखिएगा आ जाएगा साइन इन्वर्स 2 tan थीटा
डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा जी, ठीक है। अच्छा ये क्या है, तो ये है मेरा साइन इन्वर्स, सिंपली ये क्या होता है, ये पूरा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। तो यहाँ पे आप देखो इन्वर्स फंक्शन है, साइन है, तो टू थीटा अलग हो जाएगा, ठीक है। और थीटा देखिएगा तो क्या है, तो थीटा यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये है मेरा क्या, tan इन्वर्स x, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 2 tan इन्वर्स x। तो ये आप चाहो तो रिकॉल कर सकते हो कि ये जो पूरा वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, 2 tan इन्वर्स x के बराबर है, ठीक है। और ऐसे याद रहेगा फॉर्मूला तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं जैसे इसको आपने देखा होगा कि इसको करने का क्या तरीका है, आप सोचिए। तो इसको करने का तरीका है कि हम लोग इसको पार्ट्स से कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अब दो फंक्शन हो गया, 1 और tan इन्वर्स x, ठीक है। और अगर आप आइलेट के हिसाब से देखिएगा तो आइलेट में क्या होता है जी, सबसे पहले इन्वर्स आता है, यानी ये आपका u होगा, ये मेरा क्या होगा, v होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को बाहर रखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग tan इन्वर्स x को छोड़ देंगे, u को छोड़ देते हैं, और v का इंटीग्रेशन होता है तो 1 का क्या हो जाएगा, ओनली x होगा, ठीक है। क्लियर, माइनस। फिर देखिए tan इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और 1 का इंटीग्रेशन होगा तो ये x बन जाएगा dx, ठीक है। ये जो पूरा वैल्यू आ जाएगा तो फाइनली हम लिमिट डालेंगे 0 से 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये बाहर क्या हो रहा है, ये हो रहा है x tan इन्वर्स x, ठीक है। ये तो वही रहेगा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन हम लोग अभी ऊपर में किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 dt बाई टी, ठीक है, ओके। और चूँकि देखो हमको फाइनल लिमिट 0 से 1 डालना है और ये लिमिट है x का, तो इसलिए अभी मैं t का कोई लिमिट नहीं डाल रहा, मैं लास्ट में t का वैल्यू डाल दूंगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग 0 से 1 करेंगे और लिख देंगे कि t का वैल्यू, t क्या है जी, तो t है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला जो मेरा वैल्यू है ये मेरा क्या है, t है। क्लियर। अब देखो तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, अंदर में हो जाएगा x tan इन्वर्स x, ठीक है, माइनस इसका होता है 1/2 log t, ओके। और t क्या है, तो t है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए आप चूँकि बहुत अच्छे से पढ़े हैं इंटीग्रेशन, तो आप चाहें तो ये वाला स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ये वाला को, क्योंकि देखो अंडरस्टूड है कि ये मेरा आएगा क्या, 1/2 dt बाई टी, यानी 1/2 log t आएगा, जहाँ t क्या है नीचे वाला, तो डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ वैल्यू, ओके। तो ये सब आपको करना है एग्ज़ाम में ताकि आप और भी फास्ट हो जाएं, और बिल्कुल यूजुअल मेथड है। अगर कोई टीचर आपको कहता है कि नहीं ये सारे स्टेप्स आपको दिखाने हैं तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाइए यहाँ से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालने की बारी आ गई, वैल्यू डाल दीजिए तो 2, ठीक है। पहले अपर लिमिट डालते हैं, अगर 1 डालेंगे तो आपका आ जाएगा क्या जी, tan इन्वर्स 1 आएगा, ठीक है, और माइनस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा log 2, ठीक है। चलो फिर लोअर लिमिट डालते हैं, 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log 1, ठीक है। अच्छा log 1 भी देखिए 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो फाइनली जो यहाँ पे वैल्यू बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो देख लो आप। तो 2 tan इन्वर्स 1 क्या होता है, ये π/4 होता है, ठीक है, माइनस 1/2 और log 2, ओके। ये मेरा फाइनल वैल्यू है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस log 2 आएगा, यही आपको सिंपली आंसर मिलने वाला है, ओके। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है कि tan इन्वर्स 1 का वैल्यू π/4 कैसे होता है, तो आप 1 to 1 सारा चीज़ पढ़िए, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन में मैंने जो है डिटेल में डिस्कस किया है कि ये सब वैल्यू देखते ही आप कैसे बता सकते हो। तो सिर्फ tan इन्वर्स 1 का सवाल नहीं है, tan इन्वर्स √3, tan इन्वर्स 1/√3, साइन इन्वर्स 1/√2, साइन इन्वर्स -1/2, तो सारे वैल्यूज़ आपको जानना चाहिए। कोई भी टर्म आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे ये आपको देख के चलना है, ठीक है। तो चलो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब इसका मेथड बहुत सारा है बट ये आपके लिए एक ईजी मेथड रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को कैसे बनाना है, ओके। अच्छा 4 तो देखो ये तो लिख दिया है बगल में आपको NCERT ने कि x+2 को आप क्या करो, t² पुट कर दो। नहीं भी लिखता तो हम लोग वही करते, ठीक है। यहाँ पे इससे ये इजी हो जाएगा। जैसे मैं पुट कर देता हूँ क्या, x+2 को t², ठीक है जी। तो यहाँ से आप अगर x निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा t² - 2, ठीक है।
डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2t और dt हो जाएगा। क्लियर। चलिए वैल्यू देखिए क्या हो रहा है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0। अच्छा मेरा जो t है वो वेरी कर रहा है 0 से 2, सॉरी x, ठीक है। ये आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि x जो है वो वेरी कर रहा है क्या 0 से 2। ओके, सिंस x वेरीज फ्रॉम 0 to 2, तो t कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो अगर मैं 0 रखूँगा x के प्लेस पे तो t का वैल्यू क्या आएगा 2 इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा, यानी t आ जाएगा आपका √2। ठीक है, आपको पॉजिटिव वाला लेना है 2। और अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 लूँगा तो 2 2 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा मेरा 4। ओके, तो सॉरी टी स्क्वायर 4 हो रहा है ना, तो t मेरा 2 हो जाएगा, तो t मेरा क्या हो जाएगा 2। क्लियर। ठीक है, तो अगर x 0 रखते हैं तो टी स्क्वायर का वैल्यू 2 आएगा, सो t इज़ √2, और x को 2 रखते हैं तो टी स्क्वायर 4 आएगा, सो t इज़ ओनली 2। अच्छा अब आप बोलोगे सर -√2 आप क्यों नहीं लिए। ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग x + 2 को टी स्क्वायर रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो t है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से कॉन्सेप्ट भी देखा कीजिए, जो t है वो क्या है, वो स्क्वायर रूट फंक्शन x + 2 है। ठीक है, तो t मेरा एक स्क्वायर रूट फंक्शन है जिसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पे निगेटिव वाला कंसिडर नहीं कर रहा। ये सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, वरना आपको लगेगा मैथ में कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मोहब्बत से मैथ में ईमानदारी से कॉन्सेप्ट से ही काम होता है, वो कभी नहीं बदलता। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अब। तो क्या हो गया जी, तो x आपका हो गया t² - 2 रख दीजिए। ठीक है, और √x + 2 मेरा सिंपली t हो जाएगा, और dx यहाँ पे देखो छूटा हुआ है क्वेश्चन में, dx तो होता है ना इंटीग्रेशन में, तो dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2t और dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोहब्बत से क्या आ रहा है, 2 को बाहर कीजिए। अच्छा लिमिट क्या हो गया, लिमिट हो गया मेरा √2 से 2। चलिए तो इंटीग्रेशन मेरा क्या आ जा रहा है, 2 को बाहर कर लिया, अंदर में हो रहा है t² - 2 dt। ओके, और लिमिट है मेरा √2 से 2। ठीक है, चलो 2 अंदर में क्या आ रहा है जी, तो अंदर में आ जा रहा है t⁴ और -2t² dt, और लिमिट है मेरा √2 से 2। ठीक है, चलिए 2, अब देखो t4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, t5/5 हो जाएगा, और 2t², तो ये t² का हो जाएगा t³ 3 √2 से 2। ठीक है, ऐसा। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो t³ को कॉमन ले सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ये आसानी से सोल्व भी हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं ना 2, पहले डालते हैं यहाँ पर लिमिट, तो 2⁵ क्या हो जाएगा जी 32 हो जाएगा, 32/5 माइनस, फिर यहाँ पे आपका t⁵ है तो 2⁵³ क्या होगा 8, 8 2 16/3, ये हो गया अपर लिमिट डालने से। ठीक है, अच्छा लोअर लिमिट डालिए माइनस, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट अभी दिया, इसको आप मोहब्बत से देंगे तो ऐसे। ठीक है, चलिए फिर नीचे का लिमिट डालते हैं √2, तो √2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डालोगे मोहब्बत से तो आपका आ जाएगा ये 4√2 आएगा। ठीक है, ओके बाई 5 माइनस, यहाँ पे √2 डालेंगे तो √2 का क्यूब 2√2 होगा, तो ये आपका अगेन 4√2/3 हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम लोगों को प्यार से देखना है। चलिए अब देख लीजिए वैल्यू क्या आता है, तो वैल्यू हम लोग देख लेंगे फाइनली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखिए। ठीक है 2, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 5 3 जा 15, एलसीएम 15 हो जाएगा जी। ओके, और 32 और 3 जा तो ये हो जाएगा 96, और 16 5 जा ये हो जाएगा 80। ठीक है, ये पहला वैल्यू आ गया, और माइनस यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से 4√2 तो एलसीएम कॉमन निकल जाएगा, तो 3 - 5। ठीक है, तो -2 आएगा यहाँ पे, तो -8√2 बनेगा। ओके, नीचे में 15, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर में 2 से, तो यहाँ पे देखिए 16 बच रहा है ऊपर में, 16 2 32/15 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 8 2 16 √2/15 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मोहब्बत से कीजिएगा तो कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी के साथ में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में 0 से π/2 नीचे ये, तो ये तब तो ईजी हो गया ना। दिख रहा है आपको कि हम लोग को cos x को पुटअप करना चाहिए, sin x dx क्या होगा बाराती हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे cos x को आप दूल्हा बनाइए, पुट कर दीजिए क्या cos x को t पुट कर दीजिए, तो ठीक है sin x और dx क्या हो जाएगा -dt। क्यों -dt,
इसलिए कि भाई कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस में आता है, तो माइनस को इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है कि टी जो है वो एक्स ना, एक्स जो है वो वैरी कर रहा है मेरा क्या, सिंस एक्स वैरीज फ्रॉम 0 to π/2, 0 to π/2, ठीक है। तो टी कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, तो 0 डाल देंगे तो cos 0 1 होता है, और π/2 डाल देंगे तो cos π/2 0 होता है, तो टी मेरा वैरी करेगा 1 to 0, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रेशन आई क्या आ जाएगा जी, तो आई आ जाएगा मेरा लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0, हमेशा ये लोअर होता है ये अपर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 to 0 sin x dx को माइनस dt लिख देंगे, क्लियर है, ओके। और नीचे में आपका आ जाएगा 1 + t², ठीक है। माइनस को बाहर कर दो, dt/1 + t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स t होगा, ठीक है। लिमिट क्या डालना है, 1 to 0, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग डालेंगे tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, और फिर 1 डालेंगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, ठीक है। तो मोहब्बत से इसका आंसर क्या आ गया जी, π/4 आ गया। कितना जल्दी बन रहा है, देख पा रहे हो आप, एकदम स्मूथली बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर को देखिए कैसे बनाना है, ओके। तो 6 नंबर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो इसको बदल दीजिए स्पेशल फॉर्म में, ठीक है। 0 से 2 कर लीजिए, dx/, नीचे क्या करेंगे 4 माइनस, ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में किए हैं, नया नहीं हमारे लिए, ठीक है। 0 से 2 dx/, इसको सेटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। तो 4 इधर क्या आने वाला है, +1/4 आने वाला है ना, यस, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। आप अगर मोहब्बत से देख रहे होंगे तो सारी चीज़ें आपको पता है। dx यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरा हो गया 16 और एक 17, तो ऊपर में लिख देता हूँ मैं √17/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हम लोगों का देखिए एक फॉर्म में आ गया, यहाँ से हमको काम करना काफ़ी सिंपल है। सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है फार्मूला, 1/2a, ए के प्लेस में कितना है, √17/2 है, ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या होता है लॉग, लॉग क्या होता है जी, a + x, यानी ये √17/2 और प्लस x के स्थान पे क्या है, ये पूरा x - 1/2 है, ठीक है ये। और नीचे हो जाता है आपका a - x, यानी √17/2 माइनस x - 1/2। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, कोई आपके लिए नया नहीं है। तो ये हो गया पूरा इसका फॉर्मूला, और इसी में मेरे को लिमिट डालना है क्या, 0 से 2, ठीक है। चलिए डालिए, तो यहाँ पे ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 1/√17, ठीक है। वैल्यू डालिएगा तो क्या आएगा, डालते हैं वैल्यू लॉग। देखिए पहले तो यहाँ पे √17 -1/2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा लिमिट डालते हैं, अगर 2 अपर लिमिट अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 2, तो 2 - 1/2 क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिखूँगा, √17/2 + 3/2, ठीक है। और नीचे भी डालेंगे तो यहाँ पे भी वही होगा आपका, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √17/2 - 3/2, ठीक है। ये हम लोगों का अपर लिमिट डाला गया माइनस। अब लोअर लिमिट डालिए तो लॉग, ठीक है। 0 डालने से क्या होगा, तो सिंपली आपको दिखेगा ये √17/2 - 1/2, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा √17/2 और +1/2, ठीक है, ऐसा क्लियर है। तो चलो कुछ करना नहीं है, वैल्यू को सजा दीजिए, मोहब्बत से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 1/√17 तो खैर बाहर में है, ठीक है जी। अंदर में क्या होगा, तो लॉग, अब देखो ये पूरा लॉग u है, ये लॉग v है, बीच में माइनस है, तो लॉग u/v में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले इस वैल्यू को थोड़ा सा समेट के लिखिए, तो क्या है यहाँ पे, तो ये है मेरा √17 + 3, चूँकि 2 एलसीएम कट जाएगा, और नीचे में है मेरा √17 - 3, ठीक है। ये हो गया इसका वैल्यू। यहाँ पे देखोगे तो जब आप log u/v करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो इंटू हो जाएगा मेरा √17 + 1 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा √17 - 1, ठीक है। ये वैल्यू इसके बाद चला आएगा, 2 एलसीएम लेके मैंने हटा दिया है, ओके, क्लियर है। तो अब हम लोग जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/√17 और लॉग, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 20 + 4√17 आएगा, ठीक है ना, ओके।
क्लियर है, चूँकि 17 प्लस 3 आपका 20 होता है। यहाँ पे आपका 17 और प्लस 3 फिर से 20 होगा और माइनस में आ जाएगा आपका 4√17। चाहो तो आप इसी को आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या हम लोग यहाँ से ऊपर से 5 नीचे से 5 को कॉमन ले लेंगे तो वो भी एक 4 कॉमन होगा, माफ़ कीजिएगा, ऊपर से 4 कॉमन होगा, नीचे से भी 4 कॉमन होगा, तो एक वो हो सकता है। या आप इसको कर सकते हैं रेशनलाइज ऊपर नीचे, ठीक है। तो बहुत तरह का आंसर हो सकता है, बट आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो करके देख सकते हैं, ठीक है। ये 1/√17 हो जाएगा पहले तो, 4 को कॉमन लेने से ये हो जाएगा 5√17 और नीचे हो जाएगा 5√17 ऐसा, ठीक है, माइनस में। फिर अगर आप रेशनलाइज करोगे तो 5 + √17 से आपको ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बेगारी का काम है, अगर हमको प्रूफ करना है तब हम करेंगे, वरना छोड़ देंगे। तो ये आपका आ जाएगा लॉग, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका आएगा 21 + 5√17 आ जाएगा जी, ओके, वो दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और नीचे में जो है आपको 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, चूँकि ऊपर में 42 आ रहा है ना, आप ऐसा बोलोगे कि भाई ऊपर में सर 42 आ रहा है, तो ऊपर में 42 + 10 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, नीचे में 8 बन रहा था, मैंने ये सब कर लिया दिमाग में ही, ठीक है। आप करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो भाई मुश्किल नहीं है, बट है कि पहले भी छोड़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा कभी पर कैलकुलेटिव रहता है, कैलकुलेशन कर लेना, वरना इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है, बाकी सारा मैथ्स का काम है। तो मैथ्स का काम को इंटीग्रेशन में मत थोप दीजिएगा कि भाई मुश्किल इंटीग्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना होगा। थोड़ा हो सकता है सिंपल हो जाए ये, -1 से 1 dx/, यहाँ पे अगर मैं x² + 2x को लूँगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 चला गया तो 1 का स्क्वायर बचेगी, तो ईजी हो गया ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, a तो आपका 1 ही है, तो 1 ही आ जाएगा, tan इनवर्स x + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो लिमिट डालना भी इजी रहेगा, -1 से 1 डालना है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2, 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस tan इनवर्स -1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आंसर ही आ गया आपका एक बार में। कोई कोई देखो कितना सिंपल होता है ना, एक ही बार में बन जाता है, तो ज़्यादा देख करके खुशी होती है कि भाई जल्दी बन गया। क्लियर है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल मोहब्बत से, बिल्कुल मोहब्बत से बनाएंगे तो हमको लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लगता है मिस किए ना, आंसर कुछ और बता रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे x² + 2x + 5 था, तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, x² + 2x + 1, इसी को तो कहते हैं ना x + 1 का होल स्क्वायर, तो हमको 4 बच रहा है अलग से, ये ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे 4 का हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 2। तो अब तो a आपका 2 हो गया ना, तो 1/a होता है तो 1/2 होगा, और tan इनवर्स x/a होता है तो यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमको ध्यान देना था। तो अब अगर मैं 1 डालूँगा, लिमिट डालूँगा तो 1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2/2, तो ये कट के 1 आ जाएगा जी। थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और -1 डालेंगे तो वो तो 0 ही होगा, ठीक है। क्लियर है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, tan इनवर्स 1 क्या होता है, ये π/4 होता है, ठीक है। तो π/8 आंसर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो खैर अभी भी कोई बड़ा नहीं हुआ, आसान ही रहा, ठीक है, बट हाँ इसको करेक्शन करना ज़रूरी था। तो ये इस तरीके से काम करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। आगे देखो फिर क्या है जी, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, 1 to 2 है और इसको हमको सोल्व करना है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि देखो e⁻² 2x लगा हुआ है आगे में ना, और यहाँ पे है 1/x - 1/ क्या है 2x² है, साथ में dx है, और लिमिट है 1 to 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग पार्ट्स में पढ़े थे ना, पार्ट्स में क्या पढ़े थे फॉर्मूला, कि अगर ex, ठीक है, fx और f', ये अगर हमको अगर एक जगह मिल जाता है तो डायरेक्टली आंसर क्या होता है जी, ex और fx होता है, ठीक है। ये हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में पढ़े थे। तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे e⁻x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, e⁻x, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे e⁻2x है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में ले आता हूँ तो सबसे पहले मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुटअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या, मैं यहाँ पे 2x को t पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर दिया मैंने, t, ओके।
तो इससे आपका जो dx है वो क्या हो जाएगा, वो dt/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो जो है t मेरा वैरी कर रहा है, सॉरी x वैरी कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, x दिया रहता ना, x मेरा वैरी कर रहा है 1 to 2। x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 1 से 2 कर रहा है। ठीक है, तो t कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, सिंस x वेरीज फ्रॉम 1 to 2, तो t कहाँ से कहाँ, तो 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो t मेरा वैरी करेगा 2 से 4। ठीक है, ये अब देखिए आपको ये कितना इजी हो जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो देयरफॉर, तो अब आपका जो इंटीग्रेशन आई है वो क्या हो जाएगा, लिमिट हो गया 2 से 4, नया लिमिट। ठीक है, ये 2 से 4, ई का पावर ये बन गया t। अच्छा, अब देखो x के प्लेस पे डाल दीजिए t/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2/t हो जाएगा। ठीक है, -1/2 x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी x का स्क्वायर का डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा t²/4 हो जाएगा। ठीक है, x का सिंपली वैल्यू डाल रहे हैं t के टर्म में, और dx के प्लस में क्या हो जाएगा, dt/2। तो अब देखो यहाँ पे से मैं 1/2 को बाहर कर देता हूँ। ओके, और ये 2 हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो 1/2 को बाहर कर दिया, अंदर में आ गया आपका 2 का पावर 2 से 4 et, और ये 2/t, और माइनस ये आपका 2/t²। ठीक है, साथ में dt। अब देखिए आपके लिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं अगेन इस 2 को बाहर करता हूँ, ऊपर वाले 2 को। ठीक है, तो 2/2 कॉमन लेकर के, तो 2 से 4 बचेगा, अंदर में et बचेगा, ये 1/t माइनस 1/t² dt बचेगा, ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब आप देखो ना, तो आप देखेंगे कि अगर ये फंक्शन है 1/x, अगर ये फंक्शन होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि ये मेरा फंक्शन है, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं बाई पार्ट्स में कि इसका आंसर क्या आता है, एक्सपोनेंट et इंटू फंक्शन आता है। फंक्शन क्या है, 1/t। ठीक है, ये पूरा हम लोग पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से वही काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ft बोलता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1/t², यानी ये ft और f' का सम है। फंक्शन है 1/t और उसका डेरिवेटिव है -1/t²। तो जब भी et के साथ में ऐसा कोई सम आएगा तो आंसर क्या होता है, एक्सपोनेंट इंटू फंक्शन, तो et इंटू ft आंसर हो जाएगा, यानी et इंटू 1/2। ठीक है, तो et इंटू 1/t। अब इस पर आप लिमिट डाल दो 2 से 4, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा e4/4 माइनस e²/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सॉरी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे क्या, e का पावर 2/2, तो क्या बचेगा, e का पावर 2/2 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए कितना स्मूथली आंसर आएगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है यहाँ पे 9 और 10 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 9 नंबर में हमको बोलता है कि वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका पूरे का। ठीक है, तो ये देखिए अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप दिल लगाएंगे इसमें तो काफ़ी जल्दी बना लेंगे। ठीक है, करना कैसे है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, 9 नंबर को यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 9 नंबर, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखने वाले हैं। इंटीग्रेशन मेरा क्या दिया हुआ है, मेरा इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/3 to 3। ठीक है, 1/3 to 1 दिया हुआ है ना लिमिट। ये ऊपर में देखिएगा x माइनस एक्स क्यूब है, तो मैं ऊपर में x को कॉमन ले रहा हूँ। x को कॉमन लेने का मतलब क्या है, कि मतलब मैंने ये x3 को कॉमन लिया है। ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये जो है क्यूबिक पावर में है, आप देख पाएंगे ये क्या है, ये क्यूबिक पावर में है, तो x बाहर लाने का मतलब है कि मैं x³ ये इसको बाहर ला रहा हूँ। ठीक है, ओके, आप इसको ऐसे देख सकते हो ना कि x का पावर 3 का पावर 1/3 मैं इसको बाहर लेकर के आ रहा हूँ, ऐसा। ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में बचेगा x है, नीचे में आ जाएगा x का पावर 3 और -1 का पावर होल 1/3। ठीक है, तो अगर मैं क्यूबिक पावर से बाहर निकालता हूँ x को तो वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, और इसको मैं इजी कर दे रहा हूँ। आप अगर आपको थोड़ा सा सोचने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे आप देखिए, आपका ऊपर में जो भी है ना उसमें आप x का पावर 3 को कॉमन लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो बचेगा x/x का पावर 3 -1। ठीक है जी, ये पूरा ऐसे बचेगा 1/3, ये क्यूबिक पावर है, डिवाइडेड बाई क्या है, x4 है और dx। ठीक है, अब आप देखिए, आप यहाँ से कीजिए 1/3 to 1, ये आपका लिमिट है। ठीक है, इस x का पावर 3 को मैं पूरा बाहर करूँगा, तो चूँकि क्यूबिक पावर से बाहर निकलेगा तो ओनली x बचेगा।
अंदर में बचेगा 1/x² माइनस 1 का पावर 1/3, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है आपका x4 dx। अब इसको आपस में कट कर दीजिए। अगर आप कट कर देंगे तो आप क्या देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कट करने से ये आपका आ जाएगा 1/3 to 1, ठीक है। 1/x² माइनस 1 का पावर 1/3 और नीचे आपका आ जाएगा x³ और यही हम लोग चाह रहे थे, ठीक है। क्यों, देखो जो जानते हैं उसको पता है कि ऊपर वाला को अगर मैं पुट करूँगा ना तो नीचे वाला को ले जाएगा। मतलब ऊपर वाला को आप बारात बनाइए, नीचे वाला आपका डेरिवेटिव बन जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर दो 1/x² माइनस 1 को t, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2/x का पावर 3, ठीक है। और साथ में dx इक्वल टू dt। मतलब ये जो dx/x का पावर 3 है ये आपको क्या मिल जा रहा है, -dt/2 मिल जा रहा है, ठीक है। ये हमको बेनिफिट होता है, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि चूँकि ये क्यूबिक पावर है तो थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग t3 पुट कर देते हैं, t³ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे केस में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो वैसे केस में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3t² और dt, ओके। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका -3t²/2 और dt आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमको लिमिट भी चेंज करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा x है वो वैरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, 1/3 से 1 वैरी कर रहा है, ठीक है। तो t कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, तो एक्चुअली आपको देखो यहाँ से t का पावर 3 निकलेगा, ठीक है। t का पावर 3 का वैल्यू निकलेगा। t का पावर 3 का वैल्यू क्या निकलेगा जी, तो देखिए, तो अगर मैं रख देता हूँ पहले 1/3, तो 1/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8, तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। और 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यानी t का पावर 3 जो है वो वैरी करेगा 8 से 0। तो t कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, 2 से 0, ठीक है। सिंपली क्यूबिक रूट ले लीजिए। तो यानी कि जो मेरा नया लिमिट है वो आ जाएगा 2 से 0, ठीक है। ऊपर वालों को मैंने क्या किया है, t³ पुट किया है, तो ये जस्ट आपको t बचेगा चूँकि क्यूबिक रूट है, ठीक है। अच्छा, और dx/x³ ये आपका हो जा रहा है -3t²/2 और dt। अब देखिए इतना अच्छा इंटीग्रेशन, कितना लॉलीपॉप बन गया, बिल्कुल मोहब्बत से आपका यहाँ पे कहानी ख़त्म होगा। आप -3/2 को बाहर कीजिए, ठीक है। तो अंदर में क्या बच रहा है, 2 से 0 और मेरा t³ dt बच रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा -3/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका t4/4 और लिमिट है 2 से 0, तो लिमिट डाल दीजिए। तो लिमिट डाल देने से मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3/2 और पहले 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा और फिर 2 डालेंगे तो 2 का पावर 4 होता है 16/4, ठीक है। यानी 4 4 जा 16, तो आपका 12/2 यानी 6 आंसर आ रहा है जी। देखो कितना स्मूथ आंसर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन में तो बहुत सारा आता है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए 12 लेवल पे भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे फिर क्या है जी, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा एडिशनल नॉलेज यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। ये सब हम लोग लीबनिज इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 0 से x t dt दिया हुआ है, ओके। और आपको बोलता है कि f' का वैल्यू क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे चलो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक लीबनिज वाला भी, बट इसको अभी आप पार्ट्स से काम कीजिएगा तो आपको ईजी हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कितना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 को देखिए यहाँ पे, ओके। तो मेरे को क्या दिया, मेरे को दिया हुआ है fx दिया हुआ है 0 से x और t sin t dt ये दिया हुआ है, ठीक है। और मैं पार्ट्स से करूँ तो पार्ट्स में मेरा ये u होगा, ये v होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा जी, आपका u बाहर होता है और v का इंटीग्रेशन होता है, तो sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos t होगा, माइनस cos t, तो t cos t आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और sin t का अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t। ये मैं पे पार्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं है। लिमिट क्या लगाना है, 0 से x, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -t cos t और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से x ये आ गया, ओके। अब अगर आप लिमिट लगाइएगा तो पहले लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा cos x, ठीक है, और प्लस हो जाएगा sin x, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट लगाते हैं तो ये 0 और ये भी 0, ठीक है, सब 0 हो जा रहा है। फाइनली जो वैल्यू है फंक्शन fx का वो क्या आ जा रहा है, वो -x cos x आ जा रहा है प्लस sin x आ जा रहा है, ठीक है।
ओके, देखो ये एक लीबनिज जो है इंटीग्रेशन का रूल भी है, जो आपको आगे पढ़ना है हायर मैथमेटिक्स में, वहाँ से और जल्दी बनेगा। बट अभी कोई नहीं, चलो हम लोग फंक्शन निकाल लिए हैं डायरेक्ट बाई पार्ट्स करके। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कीजिए। तो यहाँ पे देखो u इंटू वी में करेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे u इंटू वी में करोगे तो x का होता है 1, तो cos x को छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस x को छोड़ेंगे तो cos का क्या होगा, डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा, ठीक है, और साइन का क्या होता है, तो cos x होता है। तो ये cos और ये cos आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है x साइन x। तो यहाँ पे जो x साइन x है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका मैच करेगा। तो लिबनिज का ज़रूरत नहीं है, डुअल लेवल का इंटीग्रेशन है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे जो है बाई पार्ट्स से करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लिबनिज एक रूल है जो आपको हायर मैथमेटिक्स में पढ़ना है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है कंपटीशन में। तो आप आगे जब हायर मैथमेटिक्स का मेरा लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे लिबनिज इंटीग्रल बताया हुआ है, आपको वहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ से भी आप करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया, जस्ट एक प्रैक्टिस था, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे। तो आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी धांसू चैप्टर आ रहा है, वो आ रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और एक्चुअली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मज़ा है, जो ब्यूटी है ना, वो उसके प्रॉपर्टीज़ से है। आप देखेंगे कि बहुत सा जो लेंदी क्वेश्चन है जो कि बहुत लंबा बनता है या लंबा बनेगा सिंपल रूल से, वो प्रॉपर्टीज़ लगाने से कितना लॉलीपॉप हो जाएगा। तो ये मज़ा करेंगे हम लोग इसको अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक ये आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, 1 to 1 सारा कंटेंट करा रहा हूँ, इसलिए सबको अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इंटीग्रेशन अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।